बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 8 अक्टूबर 2022 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाते हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी सदर शुरा की G20 पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सऊदी शुरा के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल्ला आल शेख जकार्ता में G20 में शामिल ममालिक की कौमी असम्बलियों के सरबराहों की 8वीं कॉन्फ्रेंस में सऊदी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। सरकारी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक बैनुल अक़वामी पार्लिमानी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के स्पीकर समेत कॉन्फ्रेंस के शुरा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और इस हवाले से कानून साज असम्बलियों के किरदार जैसे मौज़ूआत पर बहस कर रहे हैं। सऊदी अरब अलबाहा में कॉफ़ी बीन्स की पैदावार को दुगना करेगा। सऊदी अरब का अलबाहा शहर अपनी मशहूर शदाबी कॉफ़ी बीन्स की पैदावार को दुगना करने का इरादा रखता है। ये एक इनिशिएटिव है जिस पर खित्ते के लिए रोज़गार और जो आमदनी है वो पैदा होगी। सऊदी खबरस्तान इदारे एसपी के मुताबिक अलबाहा में 200 से ज़्यादा जो फार्म्स हैं और जहां 22,000 से ज़्यादा दरख्त हैं जो आला तरीन मेयार की बीन्स उगाते हैं। अलबाहा में 1.6 मिलियन मुरबा मीटर का मजमूई रकबा दस्तयाब है, जिसमें 3 लाख दरख्तों की गुंजाइश है। पानी और ज़राअत की वजारत के डायरेक्टर ने कहा कि कॉफ़ी की पैदावार में 100% इजाफा होगा। इससे 1000 नई जॉब्स भी पैदा होंगी। इनमें जो एक कारोबारी, तरबियती और नुमाइशी मरकज़ होगा, यानी कि और इस रीजन को एक अलग जो ज़रई टूरिज़म के तौर पर मंजिल बनाएगा। जाली कॉस्मेटिक्स का कारोबार करने वाले मुकामी शहरी और गैर मुल्की पर जुर्माना। सऊदी अरब की अदालत ने अल-रज़ कमिश्नरी में जाली कॉस्मेटिक का कारोबार करने पर मुकामी शहरी और मसरी पर जुर्माना और ज़ब्त शुदा जाली मेकअप सामान तल्फ करने का हुक्म दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अदालत ने मुल्ज़मान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित हो जाने पर अदालती फैसला 2 मुकामी अखबारात में खुद उनके खर्च पर शाया कराने का भी हुक्म दिया। सऊदी वजारत ने अल-कसीम अपील कोर्ट का फैसला आने पर उसे ज़राए इब्लाग में मुश्तहर करा दिया। कार इंश्योरेंस फीस में इजाफे के असबाब क्या हैं? वाला कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी में गाड़ियों के इंश्योरेंस सेक्शन के सरबराह तुर्की अल-मरहम ने कहा कि कारों की इंश्योरेंस फीस बढ़ने के 4 बड़ी रीज़न्स हैं। एमबीसी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गाड़ियों की इंश्योरेंस की कीमत में इजाफे का एक सबब यह है कि 2022 के शुरू के 9 माह के दौरान 2021 के मुकाबले में ट्रैफिक एक्सीडेंट 25% ज़्यादा हुए। दूसरा सबब गाड़ियों को पहुँचने वाले नुकसान की लागत में इजाफा है। स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए हैं, सर्विस चार्जेस में इजाफा हुआ है, जबकि लॉजिस्टिक खदमात भी महंगी हुई हैं। तीसरी रीज़न ये है कि बाज़ औक़ात ट्रैफिक एक्सीडेंट में नुकसान का तखमीना बढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस हवाले से धोखेबाजी हो रही है। इमदादी खदमात के हवाले से इंश्योरेंस कंपनियों की लागत भी बढ़ गई है। तुर्की अल-मरहम ने कहा कि सऊदी अरब में गाड़ियों के इंश्योरेंस का रवाज 51% से ज़्यादा नहीं, जबकि सऊदी सेंट्रल बैंक सामा 2025 तक इस हवाले से 77% तक का टारगेट रखे हुए हैं। फ्लाई नास की अल-उला और काहिरा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब में फ्लाई नास ने जुमेरात जो है और अल-उला और काहिरा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटों का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया। काहिरा से पहली डायरेक्ट फ़्लाइट के खैर मकदम के लिए फ्लाई नास और अल-उला रॉयल कमीशन के नुमाइंदे एयरपोर्ट पर मौजूद थे। फ्लाई नास जो है उनके डायरेक्टर का कहना था कि अल-उला और जो काहिरा के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइटों का आगाज़ दोनों टूरिस्ट के लिए पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील करने की कोशिशों का एक हिस्सा है। और फ्लाई नास हफ्ते में अल-उला और काहिरा के लिए 2 डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलाएगी। अल-उला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काहिरा के लिए जो है हफ्ता और जुमेरात को फ़्लाइट्स होंगी। ये परवाज़ें अल-उला से काहिरा और काहिरा से अल-उला के लिए होंगी। अमारात में पहली जो है वो कारें बनाने वाली इलेक्ट्रिक कारें जो है बनाने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के उम्मे जलोरी होल्डिंग ग्रुप ने दुबई इंडस्ट्रियल सिटी में इलेक्ट्रिक कारें तैयार करने वाली अल-दमानी फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। ये मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी नौइयत की पहली फैक्ट्री है। अमारात अल-यौम के मुताबिक अल-दमानी फैक्ट्री में गाड़ियाँ असम्बल होंगी। सालाना 10,000 गाड़ियाँ तैयार होंगी। फैक्ट्री का रकबा 45,000 मुरबा मीटर पर जो है फुट पर मुश्तमिल है। सऊदी रेड क्रिसेंट के तरबियती कोर्सेज से 1,13,000 अफराद मुस्तफ़ीद। सऊदी रेड क्रिसेंट अथॉरिटी ने सऊदी अरब में 918 तरबियती कोर्सेज और आगाही लेक्चर का कामयाब इनेकाद किया, जिससे इस साल 1,13,000 से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हुए। सरकारी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी रेड क्रिसेंट अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा कि अथॉरिटी तालीमी इदारों में इब्तदाई मेडिकल ट्रीटमेंट के कल्चर को फ़रोग़ देने और लोगों को बीमारी के मामलात से निमटने के तरीक़ों से मुतारिफ़ करवाने की ख्वाहिशमंद है। रियाद में 1,50,000 रियाल में बाज़ फ़रोख्त।
रियाद में मुनक़्क़द होने वाली बाज़ों की नीलामी के तीसरे दिन 1,50,000 रियाल में बाज़ फ़रोख्त हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद अल मुल्हम क्लब में बाज़ों की नीलामी का तीसरा सीज़न जारी है। इंतज़ामिया ने कहा कि बाज़ की नीलामी से पहले मुकम्मल तफसील क्लब के सोशल अकाउंट के ज़रिए ही हासिल की जा सकती है। शहरी शराइत पूरा करने के बाद नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि दुनिया भर से बाज़ फ़रोख्त करने वाले अफराद और क्लब इसमें शरीक हैं। बच्चों के शनाख्ती कार्ड नहीं, आउट पास कैसे बनाएं। सऊदी अरब में बर्थ सर्टिफिकेट 2 मराहिल में तैयार किया जाता है। इब्तदाई तौर पर जारी होने वाले बर्थ सर्टिफिकेट को तबलीग वलादा कहते हैं। ये सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से जारी होता है। अगर विलादत तिब्बी मरकज़ या क्लिनिक में हुई हो तो इब्तदाई सर्टिफिकेट को वज़ारत सेहत से तस्दीक कराना लाजमी है। नौमौलूद बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की तस्दीक के बाद बच्चों का इंदराज वालदा के पासपोर्ट में किया जाता है। नए तरमीम शुदा कवायद के मुताबिक इब्तदाई बर्थ सर्टिफिकेट के इजरा के लिए वालिदैन का इकामा होल्डर होना लाजमी है। तजदीद शुदा इकामा न होने की सूरत में अस्पताल से सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता। पासपोर्ट में इंदराज के बाद ही बच्चे का इकामा बनाना मुमकिन होता है। यहाँ ऐसे सैकड़ों ख़ानदान हैं जिन्होंने बच्चों के पैदाइशी सर्टिफिकेट हासिल ही नहीं किए, जिसकी वजह से उन्हें उस वक्त शदीद प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब वो मुस्तकिल तौर पर वतन मुंतकिल होते हैं। सैकड़ों ऐसे ख़ानदान अब भी हैं जिन्होंने बच्चों का इंदराज ना तो नादरा में कराया है, ना ही अपने बच्चों के लिए शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त दी है। पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त देने के लिए वालिदैन का वैलिड इकामा और बर्थ सर्टिफिकेट होना लाजमी है। 3 साल पहले जब से सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के अहल खाना पर जो है माहाना फ़ीस आयद की गई है, और सऊदी अरब जो मुतअद्दिद ख़ानदान ऐसे हैं जिनके इकामे एक्सपायर हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों का इंदराज पाकिस्तान कौंसलेट के तहत काम करने वाले नादरा सेंटर में भी नहीं करवा सके। ऐसे ख़ानदान जो फ़ीसों की अदम अदायगी के बायस मुस्तकिल तौर पर वतन मुंतकिल होने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उन्हें सबसे बड़ा मसला जो होता है वो अपने बच्चों के लिए आउट पास जारी करवाने का होता है, क्योंकि आउट पास बनवाने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वालिदैन के इकामा एक्सपायर होने के बाद वो बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं करवा सकते। सफारत खाने या कौंसलेट में पाकिस्तानियों को हंगामी बुनियाद पर आउट पास जारी करने का खसूसी इंतज़ाम होता है। आउट पास वो सफरी डॉक्यूमेंट है जिस पर बैरून मुल्क से सिर्फ अपने मुल्क ही सफ़र किया जा सकता है। आउट पास का हामिल कानून के मुताबिक किसी दूसरे मुल्क सफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि ये सफरी डॉक्यूमेंट एमरजेंसी बेस पर बनाया जाता है जो पासपोर्ट का मुतबादिल नहीं होता। इसलिए आउट पास का हामिल सिर्फ अपने मुल्क ही सफ़र कर सकता है। ऐसे बच्चों के लिए जिनके वालिदैन ने शनाख्ती कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाए, उनके लिए महदूद पैमाने पर जो है कौंसलेट की जानब से इस बात की खसूसी रायत दी जाती है और वो कि वो बच्चों के आउट पास बनवाने के लिए 2 ऐसे लोगों की जानब से तस्दीक करवाएं जिनके लिए बच्चों के लिए आउट पास बनवाए जा रहे हैं कि वो उनके ही हैं। वाज़ेह रहे बाज़ हालात में बच्चों की पैदाइश घरों में होती है जिसकी वजह से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनते। इस सूरत हाल में भी वालिदैन को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वालिदैन को साबित करने के लिए, वल्दियत को साबित करने के लिए एक दूसरा तरीका DNA टेस्ट होता है, मगर ये काफ़ी महंगा और वक्त तलब काम है। इसलिए कौंसलेट की जानब से ये सहूलत दी जाती है और इकरारनामे की शर्त रखी जाती है जिसके बाद आउट पास बनवाया जाता है। ताहम इस चीज़ का ख्याल रखें कि इकरारनामे में 2 गवाह हों जो कानूनी इकामा पर मुकीम हो और उन अफराद को ज़ाती तौर पर जानते हों जिनके बच्चों के लिए आउट पास बनवाया जाना मकसूद हो। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।